ध्यान दीजिएगा, 1c का फर्स्ट का थर्ड है, 2 पूर्णांक 2 बटेगा, क्या करना है इसको, क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है इसको। जब ऐसे रहेगा तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बताए थे। और उसके बाद क्या करेंगे, लाइन इधर एरो, फिर अनंत, इधर माइनस अनंत, प्लस में है ना। जो भी काम करेंगे जीरो की दायां तरफ लिखो, ध्यान दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे। अच्छा कितना कितना के बीच में होगा, 2 में कुछ ज्यादा है ना, जुट रहा है ना, 2 से तो बड़ा होगा, 2 से बड़ा है तो 2 और 3 के बीच में होगा ना, है ना। कहाँ से कहाँ तक पता लग गया, 2 और 3 के। अब हमारा जमीन कहाँ से कहाँ तक है, 2 और 3 के बीच में। बांटेंगे किस हिसाब से, बांटेंगे किस हिसाब से बताओ, हर एक के हिसाब से बांटेंगे, अंश के अनुसार चुनेंगे। हर के अनुसार बांटो तो कितना भाग बांटना है, कितना बार काटेंगे, 1 2 3 4, 5 भाग बट गया, 1 2 3 4 हो गया ना। चुनेंगे किसके अनुसार, अंश, कितना है, 2 ना। कहाँ से, यहाँ से दाएं तरफ ना, पहला ये आपका हो गया क्या, 2 पूर्णांक 2 बटेगा, समझ में आया, आया ना। नोट कर लेंगे जल्दी से, अगला क्या है 5/4। पूर्णांक में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, क्या इसको ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखे, कहाँ से कहाँ तक जानने के लिए, ठीक है। ध्यान दो बोर्ड पे, बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। अंश कैसे है, ध्यान देंगे, अंश बटेगा, अंश कैसा है, बड़ा है छोटा है, अंश बड़ा रहेगा क्या करेंगे, भाग देंगे, देंगे ना। किसको पूर्णांक बढ़ाने दो, भाग दो पहले यहाँ से। 3 पूर्णांक 1 बटेगा 2 आया, 3 पूर्णांक 1 बटेगा 2, 3 पूर्णांक 1 बटेगा 2 आ गया ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 1 बटेगा, कहाँ से कहाँ तक हो गया पता, 3 में बड़ा है ना, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो 3 और 4 के बीच में होगा। पहले नहीं बताए थे, 4 बटेगा 3, 5 बटेगा 3, आगे वाला नहीं है वाला, ध्यान दो बोर्ड पे, ऐसे लिख दिया ना। कहाँ से कहाँ है, 3 और 4 के बीच में। उसके बाद नंबर लाइन इधर, अनंत इधर, 0 1 4 हो गया ना 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच में होगा ना। हमारा जमीन कहाँ से, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अब किसके अनुसार बांटेंगे, अंश के अनुसार चुनेंगे, हर के अनुसार। हर कितना है, 2 भाग में बांट दिए, 1 भाग दूसरा भाग हो गया ना। अब चुनेंगे किसके अनुसार, अंश कितना है, अंश 7 है क्या, अंश कितना है 1, कहाँ से 3 से ना। पहले से तो दाएं और सुना, पहले से तो दाएं और, ये हो गया ना। पहला ही ना है, पहला अंश कितना है 1, पहला ही ना है, तो क्या आ गया ये वाला, समझ में आया, आया ना। डाउट है, बना था पहले से, बना तुमसे, ठीक है। नोट करो पहले, नोट करो, जल्दी से। ध्यान दो बोर्ड पे सब लोग, अंश बटेगा, अंश कैसा है, बड़ा, अंश बड़ा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, भागा, भागा दीजिए तो 4/5 आएगा। 1 × 1 बटेगा, आया, 1 × 1 बटेगा, 1 + 1 बटेगा, समझ में आया। कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से बड़ा है ना,
एक से बड़ा है ना? यस सर। एक और दो के बीच में होगा? हाँ सर। बोलो। अब हमको कहाँ से कहाँ तक पता लगे तो क्या करेंगे आप? ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना? चलिए, मेरा जमीन कहाँ से कहाँ तक? एक और दो के बीच में कितने भाग में बांटेंगे? 4। घर के अनुसार घर कितना है? 4। इसीलिए 3 बार काटेंगे। 4 भाग में बट गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बांट दिया ना? अब चुनेंगे किसके अनुसार? अंश के अनुसार। अंश कितना है? अंश कितना है? यहाँ से पहला कौन है? यही है ना? ये आपका हो गया आंसर। कितना आंसर है? 4। डाउट है? नोट करो। बोर्ड पे, पीछे बेंच, बोर्ड पे 3/7 3 बटेगा। अंश कैसा है? अंश अरे नंबर क्या बनेगा? 3/7 है ना? अंश छोटा है तो कितने कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के नंबर आ बताइए। क्या हो गया? हमारा जमीन यहाँ से यहाँ तक है, किसके अनुसार बांटेंगे? 7 के अनुसार। 7 के अनुसार बांट दीजिए। 7 भाग में बांट दिया ना? 1 2 3 4 5 6 7 बांट दिया ना 7 भाग में। हमको चुनना कौन सा है? अंश ना? अंश कितना है? 3। यहाँ से ना, क्योंकि प्रश्न है तो दाएं और पहला, दूसरा, यही आपका हो गया। समझ में आया? डाउट है? -4/, देखिए यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। -4/5 है ना? अंश बड़ा है या छोटा है? छोटा तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 -1 से लेके 0 तक। बताएं दें। अंश छोड़ा तो 2 बार, एक बार 0 से 1, एक बार -1 से 0। ये वाला कब होगा? जब ये वाला पूरा माइनस में होगा। बोले थे यानी कि -1 से लेके 0 तक। नंबर 1 बनाइए। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 0 -1 -2। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। अब किसके अनुसार बांटेंगे? हर के अनुसार। किसके अनुसार? 100 फीट देंगे तुमको। बोर्ड पे ध्यान दो। किसके अनुसार बांटेंगे? कितना है? 5। हमारा जमीन कहाँ से कहाँ तक है? -1 0 यहाँ तक ना? 5 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 हो गया ना? 5 भाग में। 1 भाग 2 3 4 5। ठीक है। अब चुनेंगे कौन सा? अंश वाला। अंश कितना है? 4। कहाँ से लेंगे? 1 से या फिर 0 से? 0 से ना? कहाँ जाएंगे? दायां या बायां? दायां पॉजिटिव है ना? किसमें है? क्वेश्चन माइनस में है ना? तो 0 से -n है ना? तो 0 से इस तरह बढ़ेंगे, केमा बढ़ेंगे? चौथा ना? 1 2 3 4। ये वाला आपका हो गया -4/5। डाउट है? जल्दी से नोट करो। आपके पास टॉपिक है बीच का परिमेय संख्या निकालना। 2 परिमेय संख्या दे देगा और बोलेगा इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए। आप लोग कैसे निकालेगा ध्यान देना पहले। 5 और 12 के बीच में कितना निकालना है? अभी मान लो 4 निकालना है। तो 5 और 12 के बीच में कोई ऐसा 4 संख्या बताओ जो परिमेय संख्या है। 8 9 10 11 है 4 संख्या। क्या ये 4 संख्या इन दोनों के बीच में आता है? नहीं। 5 के बाद आप नहीं आता है, 9 आता है, 12 के पहले नहीं आता ये सब। यानी कि 5 और 12 के बीच में नहीं है ये वाला। तो यही है ना बीच का परिमेय संख्या निकालना। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन है 5 और 12 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। समझ में आया? ऐसे प्योर नंबर रहेगा, ऐसे तो इजीली निकाल लोगे गिनती करके, लेकिन बट्टा में दे देगा छोटा हर में तब कैसे निकालोगे? ध्यान दो, ध्यान दो। क्वेश्चन लिखेगा आप लोग।
दीदी ने नोट करेंगे इससे जल्दी से उठाते हैं। ये नहीं नोट करेंगे ये वाला नहीं। कॉपी के कॉलम वाले पार्ट में नोट कर लेंगे बिंदु बना के। कॉपी का जो कॉलम है उसमें ये सबका मेन कॉन्सेप्ट यही है, समहर करना। सबका मेन कॉन्सेप्ट समहर करने के लिए, बड़ा पहचानने के लिए, छोटा पहचानने के लिए, बढ़ते क्रम घटते क्रम लिखने के लिए या फिर बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए मेन कॉन्सेप्ट यही है, समहर करना। जल्दी से नोट करेंगे। अब ध्यान दो, पहला क्या था, समहर करें। पहला क्या था, इन दोनों को समहर करेंगे। एलसीएम कितना, 12। यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ कितना आएगा, आएगा ना 9 बटेगा 16 बटेगा। अब दो संख्या ये होगा तुम्हारा, समझ में आया। अब इन दोनों के बीच में निकालना है कितने परिमेय संख्या, 2। ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या करना है, दो संख्या निकालना है। कैसे संख्या, परिमेय संख्या। सेकेंड स्टेप क्या था, अंश के बीच में संख्या ज्ञात करें। अंश कितना है इसका, इसका अब 9 और 16 के बीच में कोई संख्या बता दो। दो को निकालना है ना, बताओ। 8 आता है कितना, 15 16 तो है, 14 और 15 होगा ना। यानी कि अंश के बीच में संख्या ढूंढनी है, कौन कौन, 14 और 15। अब हम कैसे करेंगे, अलग लास्ट स्टेप। दो परिमेय संख्या निकालना है। एक क्या है, अंश में 14 एक 15, लेकिन हर में क्या रहेगा, यही रहेगा। पहला आंसर 14 बटेगा 12, दूसरा 15 बटेगा 12। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया। इन दोनों के बीच में ये दोनों से समझ में नहीं आया, 9 बटेगा 12, 14 10 बटेगा 12, 11 बटेगा 12, 12 बटेगा 12, 13 बटेगा 12, 14 बटेगा 12, रुक जाओ, 15 बटेगा 12 और ये 16 बटेगा 12। ध्यान दो, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या इन दोनों के बीच में निकालना था ना तुमको। अब इतना सारा निकल गया है। अब इतना सारा के बीच में कोई तो तुम चुन लो, इसका आंसर सही होगा। बुक में इसका आंसर पता नहीं, तुम बनाओगे वो रहेगा या फिर बुक के अनुसार रहेगा। तो इसका आंसर मिले या ना मिले, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। समझ में आया। जैसे आप लोग ये दोनों ले रहे हो, दो को, क्या पता बुक में इन दोनों को दे रहे, इसको दे रहे, इसको दे रहे। इन दोनों में से कोई भी दो संख्या उठा लेंगे तो इन दोनों के बीच में होगा ना, होगा ना, है ना। तो इतना संख्या है जो इन दोनों के बीच में, और भी है, बहुत भी है। समझ में आया। पहला कॉन्सेप्ट समहर किए, पहला कॉन्सेप्ट समहर किए, अंश के बीच में संख्या ढूंढे, अभी अलग अलग करके भिन्न बना दिए। देखो 9 के बाद 10, 11, अच्छा 9 से बड़ा है 10। अब देखो तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 10 बटेगा 12, क्योंकि हर तो बराबर है। हर बराबर, तो अंश में जो बड़ा वो बड़ा, बताए थे। अंश में जो बड़ा वो संख्या बड़ा है ना, ये बड़ा, फिर उसके बाद ये बड़ा, फिर ये बड़ा हुआ, बड़ा सबसे बड़ा ये बड़ा।
यानी कि 9/12 और 16/12 के बीच में इतना संख्या है। अब क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है? दो परिमेय संख्या। कोई तुमको चुन लो, इन दोनों के बीच में कोई तुमको चुन लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। 10/12 15/12 क्या? 10 2 11 में चुन सकते हैं। हाँ, हम बोले ना अभी कि ये वाला चुन लो, ये वाला चुन लो, ये वाला चुन लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इन दोनों के बीच में कोई दो को, कोई समझ में आया? है ना? क्वेश्चन में कितना? दो ना? तो इन दोनों के बीच में कोई दो आप चुन लीजिए, ठीक है? आपका हो गया आंसर ये पूरा। ऐसे लिख दीजिए या फिर लिख दो क्वेश्चन के अनुसार 3/4 एवं 4/3 के बीच में परिमेय संख्या। ये नोट कर लीजिए पूरा। डस्टर नोट करेंगे, वो नोट नहीं करना था, वो समझना था। 9 और 16 के बीच में संख्या अंश वाला सारा हिला देती है। ध्यान दो बोर्ड पे। 3 और 4 के बीच में कितना निकालना है? 3 परिमेय संख्या। धीरे बोलेंगे। पहली परिमेय संख्या करेंगे क्या? दोनों के बीच में 3 जोड़ 4 बटेगा पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बटे में, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बटे में कितना है? 7 बटेगा 2 आया। पहली परिमेय संख्या कितना आ गया? 7 बटेगा 2। दूसरी निकालेंगे। नोट नहीं करेंगे अभी कोई। देखो संख्या क्या था? 3 और यही था ना? एक संख्या निकल गया ना? 7 बटेगा 1 निकल गया। 2 और निकालना है, आया ना? ठीक है। अब हम जब दूसरा निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देंगे। या फिर इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देंगे। इन दोनों करते कितना? 3 जोड़ 7 बटेगा 2 बटे में। ऐसे पहली संख्या दूसरी संख्या बटे में 2। सुनाया? जिसके बीच में निकालना है उन दोनों को जोड़ दो। कितना से भाग दो? 2। समझ में आया नहीं? आया ना? बोलबो ना तो हम शंकर जी बोले बात ध्यान दो। इसको एलसीएम लेंगे पहले। कितना? 2। यहाँ पे 6 प्लस 7 पूरा के बटे में 2 है ना? है ना? यहाँ जाएंगे कितना आएगा? 13 बटेगा 2। अब बटा मतलब भागा होता है, यानी कि भागा में, यानी कि 13 बटेगा 2 गुना में 1 बटेगा 2 होगा। हाँ होगा। 13 बटेगा 4। दूसरी परिमेय संख्या कितना आ गया? 13 बटेगा 4। 13 बटेगा 4। अब तीसरी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 कर देंगे या इन दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 कर देंगे। किसी दो को जोड़ के बट्टे में क्या करना है? 2 करना है। सिंपल यही तरीका। किसी दो को जोड़ दो बट्टे में क्या कर दो? समझ आया? कोई भी परिमेय संख्या निकालेंगे बीच का तो 2 को जोड़ देंगे बट्टे में क्या करेंगे? बट्टे में क्या करेंगे? 2। बोलेगी अब से इसके दिमाग से ऊपर जा रहा है ये चीज। तुम छोटे लोग आते हैं समझ में नहीं आएगा तुमको, अभी हम नहीं समझा पाएंगे। चलो अब ये अनुच्छेद तो हो जाएगा। कोई भी संख्या के बीच में निकालना है। अब नहीं समझ में आया तो बोले कहाँ पे नहीं आ रहा है वो बोलेगी ना? यही समझ में नहीं आया। कहाँ पे? पूरा कहाँ पे? दूसरा स्टेप यहाँ पे ये वाला में जिसके बीच में निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे और भाग देंगे कितना से? सिंपल यही है। हम 3 और इसके बीच में निकाल रहे थे, इसके बीच में दोनों को जोड़ दिए ना? कितना आया? 13 बटेगा 2 आया। भाग कितना से दिए? जितना आएगा वो हो जाएगा दूसरा परिमेय संख्या। सुना आया? इंग्लिश स्पेशल ग्रामर पढ़ना रहेगा तो कहिएगा। कौन वाला? ये वाला? 4 को ये वाला? शुरू करेंगे। ये देखो ये दो को संख्या है तुम्हारा, इन दोनों के बीच में निकालना था। इन दोनों के बीच में निकालना था ना? इन दोनों क्या कहें? जोड़ दिए, जोड़ दिए, जोड़ के भाग दिए कितना से? कितना से? 2 से। भाग कितना से? 2 से। आओ मेरे पास। अब इसको छोड़ो, इसको एलसीएम लो, कितना आएगा? यस सर। 1 जोड़ 7 बटेगा 2 आएगा। आएगा। 13 बटेगा 2 हुआ और ये घट्टा बने भागा होता है। हाँ होता है।
में 45 कर रहे हैं। जब भाग को गुना में चीज करेगा तो पलट जाएगा, ये बता पलट जाएगा। 13/4 हो गया, ये आपका हो गया आंसर परिमेशन के बीच में। अब तीसरा निकालेंगे, किसके बीच में निकालना है तीसरा बताओ? वहाँ पे 2 कैसे है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। सवेरे देखो हम काम इतना है कि यहाँ पहले इसको जैसे हमने इतना आ गया, और ये वाला 2 को बटा में लिखेंगे ना जैसे का तैसे, यही आया भाग वाला। ये है ना 2 संख्या को जोड़ के इतना आया है, कितना तो भाग देंगे 2 से। सिंपल, जिसके बीच में निकालना है दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, दोनों को जोड़ो 2 से भाग दो, दोनों को जोड़ दिए 2 से। भाग दो। अब तीसरा निकालो, अब बोलो किसके बीच में तीसरा निकाले? इन दोनों के बीच में बता दो, किसके बीच में निकाले? कौन कौन संख्या के बीच में तीसरा परिमेय संख्या निकाले? कोई तो बताओ। 13/4 और किसके बीच? तो हो गया है ना 13/4। अच्छा इन दोनों के बीच में ना, देखो 13/4 और 7/4 दोनों को जोड़ दिए, भाग कितना से देंगे? 2 से। समझ आया? ऐसे ना आता है समझ में, दोनों को जोड़ दिए और भाग कितना से? 2 से। ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे ना, ये तो ऐसी हम। सब पहले इतना सब उतारने दीजिए। अच्छा पहले इतना नोट करो, दोनों नोट तो काम करो। पहली परिमेय संख्या आंसर आ गया, दूसरी परिमेय संख्या 13/4। लो सिंपल तरीका, दोनों को जोड़ दिए, से वही भाग दे दिए 2 से। अब वो क्या है आसान, एलसीएम कितना 6 जोड़ 7। नोट करेंगे, देखिए लेटर जो आएगा इसमें होगी। देखो तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे अब आप लोग बताइए, इसके और इसके बीच में 2 को निकल गया ना, हाँ। तीसरा निकालना है। अब कोई 2 को जोड़ दो, बताओ किसको चुनेंगे? 13/4 और 7/4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में निकालना है, मतलब यहाँ पे निकालना है, निकाला है ना, तो क्या करेंगे? इन दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कितना से? 2 से। 13/4 जोड़ 7/4, कैसे क्लास में हिंदी इन दोनों को जोड़ दिए ना, जोड़ दिए, भाग कितना से? 2 से। ठीक है। अब ध्यान दो, पहले ब्रैकेट में काम करेंगे ना, यस सर। कितना 4, यहाँ पे 13 जोड़ 14, भागा में आया ना, कितना आएगा? चलेंगे तो 27/4, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो इतना जाएगा ना, कितना आएगा? यानी कि 27/4 होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना है? 27/4। यहाँ संस्कृत का क्लास चल रहा है। समझ में आया? 3 निकल गया, ये आपका हो गया आंसर। और भी निकालना है, इसको जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, अभी इसको जोड़ो 2 से भाग दे दो, अनंत निकाल सकते हैं। कितना? अनंत। अनंत। दिखाएंगे नीचे 2 परिमेय संख्या के यहाँ पे एलसीएम 4 और 2 का कितना आएगा? 4। हाँ ब्रैकेट में पहले का जोड़ है ना, दोनों को जोड़ दिए, कितना आया? 7/4, भागा में 2, जो गुना में चेंज किए 6/2, ऊपर से ऊपर गुना हो गया, नीचे नीचे ऐसे लिख सकते हैं ना 2 को, हमारे पास नहीं गुना में चेंज किए तो पलट गया, आपका आंसर आ गया 7/2। जाते हैं। ये हो गया। अच्छा तीनों निकालने के बाद नीचे में ये लिख देंगे आप लोग, 3 कितना है? 13/4, 27/8, 7/2 और 4 कॉमा देके ऐसे ऐसे लिख देंगे। ये आपका हो गया, इतना क्या होगा आंसर। समझ में आया? आया ना? हाँ ये लिख दीजिएगा नीचे ताकि समझ में आए यहाँ सबको। शादी हो गया ठीक, आदमी चाहेगा नहीं कमाएगा, अब तो रोक सकते हैं।